हेलो व्यूवर, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड 2। उनसे पहले अगर आपने इनके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो सजेस्ट हूँ कि पहले जाकर आप उन्हें देख ले, तभी आपको इस एपिसोड में कुछ समझ में आएगा। और एपिसोड 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था लिंची और राजकुमार उन्हीं लोगों के पीछे जाने लगता है अब इनसे आगे। उनके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग काफी ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं और साथ में लिंची भी यहीं पर ही बैठी होती है। तो राजकुमार कहता है कि आप वहाँ पर जाओगे, तो लिंची कहती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, उनसे अच्छा है कि मैं यहीं से बैठ करके सितारों को देखूं। तो राजकुमार कहता है कि ऐसी भी एक जगह है जहाँ से सितारे और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर के चलूंगा। तो लिंची मान जाती है। तो वो कहता है कि तुम अपनी आंख पर पट्टी बांध लो, उनके बाद मैं तुम्हें लेकर के चलूंगी। तो लिंची भी सही से अपनी आंख के ऊपर पट्टी को बांध लेती है और पट्टी बांधने के बाद ये कहने लगती है मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है, मैं कैसे जाऊंगी। तो राजकुमार कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम मेरा हाथ पकड़ लो जिससे तुम गिरोगे नहीं। उनके बाद यहाँ से लेकर के जाने लगती है। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद लिंची फिर अपनी आंख की पट्टी खोलती है और जब लिंची नज़ारे को देखती है तो देखती रह जाती है, क्योंकि यह जगह सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है, साथ में पेड़ भी चमक रहा है। तो लिंची फिर बी से पूछने लगता है कि आखिर यह पेड़ क्यों चमक रहा है इतना ज्यादा। तो बी कहता है कि यह पेड़ चमक नहीं रहा है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारा जुगनू है, इसी कारण तुम्हें लग रहा होगा कि यह पेड़ चमक रही है। उनके बाद लिंची जो है ना जुगनू को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो जुगनू आकर के इनके नाक के ऊपर ही बैठ जाती है, जिस वजह से कुछ देर के बाद लिंची सो जाती है। तो भी फिर उनको गोद में उठा लेता है और कहने लगता है कि तुम्हें अच्छा नींद देने के लिए मात्र मेरे पास यही एक रास्ता था। और फिर यहाँ से लिंची को लेकर के चली जाती है सुलाने के लिए। उनके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंची सो करके उठ गई होती है और इनके दिमाग में चल रही होती है कि आखिर मैं रात में यहाँ पर कैसे आ गई। तो इस बात को जानने के लिए लिंची यहाँ से जाने लगती है, तभी इसे वहाँ पर एक पत्र मिलता है और ये पत्र यहाँ पर वी ने रखा है। तो लिंची उसे लेकर के पढ़ने लगती है आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि तुम जब अपना घर छोड़ करके यहाँ पर आई हो तो तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पर मन नहीं लगती होगी, और मैं कुछ दिनों से देख रहा था कि तुम अच्छे से सो भी नहीं पा रही हो, इसलिए मैंने जुगनू के सारे तुम्हें नींद का पाउडर दे दिया ताकि तुम अच्छे से सो सको। और यहाँ पर ली जो है ना पेड़ वगैरह में पानी डाल रही होती है, तभी यहाँ पर मिस आती है और इनसे पूछने लगती है कि बी कहाँ पर गया, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, क्या लिंची से उनका लड़ाई वगैरह हुआ है। तो ली कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल पश्चिम में बाढ़ आई है तो उसी के लिए भी वहाँ पर गया है ताकि वहाँ के लोगों को ये मदद कर सके। तो मिस कहती है क्या उन्होंने तुम्हें बताया है कि वो कब तक लौटेंगे। तो ली कहती है कि मुझे तो बताया तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसे आने में 2-3 महीना लग ही जाएंगे। तभी हम पीछे में देखते हैं कि लिंची भी यहीं पर आ जाती है, लेकिन उनसे पहले मिस यहाँ से जाने लगती है। तो उनके जाने के बाद लिंची फिर इनके पास आती है और पूछने लगती है कि वो तुमसे किस बारे में बात कर रही थी। तो मिस बताती है कि उसने मुझसे बस यही पूछा कि भी बाहर क्यों गया और वो कब तक लौटेंगे। तो लिंची कहने लगती है कि उनसे दूरी रहना, वो बहुत ही खतरनाक लड़की है। तो ली कहती है कि ठीक है मैं दूरी रहूंगी। उनके बाद ली फूल बदलने के लिए यहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है कि बी ने मुझे बताया था कि आपको फूल बहुत ही पसंद है और जब आप ताजा फूल को देखते हो तो आपको काफी आराम मिलता है, इसीलिए बी ने मुझसे कहा था कि मैं रोज आपका फूल बदल दिया करूँ। तो लिंची कहती है कि रोज मत बदलना, क्योंकि एक दिन में फूल का खुशबू खत्म नहीं होती है। उनके बाद दोनों यहाँ पर बैठ जाती है और ली पूछने लगती है कि जिस जगह पे आपका घर है वो जगह कैसा है। तो लिंची बताती है कि यहाँ से बिल्कुल ही अलग, अगर मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें एक दफा वहाँ पर जरूर लेकर के चलूंगी। तभी हम देखते हैं कि मिस जो है यहाँ पर आ जाती है इन लोगों की बातों को सुनने के लिए। तो ली कहती है क्या सच में आप मुझे अपना घर लेकर के चलेंगे। तो लिंची कहती है कि मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है ना, तुम देखना एक दिन मैं तुम्हें जरूर लेकर के चलूंगी। उनके बाद हम देखते हैं कि मिस पेड़ पर पेट्रोल वगैरह छिड़क रही होती है, दरअसल ये अभी यहाँ पर आग लगाने वाली है। तो सही से पेट्रोल छिड़कने के बाद ये लाइटर जलाकर फेंक देती है, जिनके बाद यहाँ पर आग लग जाती है और खुद से कहने लगती है कि जल्दी से ये पेड़ जल जाएगा ताकि मैं यहाँ से भाग सकूंगा। तभी हम देखते हैं कि तुरंत ही यहाँ पर लिंची पहुंच जाती है और आकर के इनसे कहने लगती है तुम पागल हो गया। और इतना बोलने के बाद ये आग को बुझाने के लिए चली जाती है। और ये दो पेड़ जो आप लोग देख रही है कोई नॉर्मल पेड़ नहीं है, एक पेड़ दानव का होता है और दूसरा पेड़ दानव ने जिससे शादी किया था उनका होता है। दरअसल ये शादी सम्राट को पसंद नहीं था, इसीलिए सम्राट ने दोनों को साप दे दिया था और इसी साप की वजह से ये दोनों पेड़ बन गया था। तो मिस कहने लगती है कि मैं भी देखूंगी कि आखिर तुम इस आग को कैसे बुझाती हो। तो लिंची बहुत ही कोशिश कर रही होती है आग को बुझाने की, लेकिन आग की लपटें इतना खतरनाक होता है कि ये जो है ना उनके पास ही नहीं जा पा रही होती है। उनके बाद ये बहुत ही जोर जोर से रोने लगती है और इससे कहती है कि तुमने ये करके अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलने के बाद ये फिर से आग को बुझाने की कोशिश करने लगती है। और ये बात किसी ने सच कहा है कि जिनके पास कोई नहीं उनके पास ऊपर वाला होता है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बारिश होने लगती है और जब बारिश को लिंची देखती है तो ये काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि ये जो है वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। उनके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंची को
होश आ गई होती है और उधर से ली बोल रही होती है कि गर्मी का समय आ गया ना, इसीलिए किसी तरीके से आग लग गया होगा। दरअसल इनको पता नहीं होती है कि ये आग मिसने लगाई है, इसीलिए इस तरीके से ये बोल रही है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाता है जब उन लोगों को पता चला कि लिंची की तबीयत खराब है और लिंची की मनपसंद खाने वाला जितना भी चीज होता है ये सारे लोग लेकर के यहाँ पर आया है। तो इन लोगों का इतना प्यार दे करके लिंची की आंखों में आंसू आ जाती है। कोई नसीब वाला ही होता है जिसे इतना ज्यादा प्यार मिलती है। तो इन लोगों ने अपने साथ जितना भी सामान लाया था वो एक एक करके आंटी को देने लगती है और मैंने आप लोगों को इनके बारे में पिछले एपिसोड में बता रखा है। उनके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंची टहल रही होती है और खुद से कह रही होती है कि अब जो है भी को लौट जाना चाहिए। तभी इसे वहाँ पर कोई दिखाई देता है तो ये थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है आखिर ये कौन है। तो ये फैसला करती है कि मुझे जाकर के उनको देखना चाहिए और ये चली जाती है देखने के लिए आखिर वो आदमी कौन है। और हमारा एपिसोड यहाँ पर ही एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप अगले एपिसोड को मिस ना कर सको। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।